पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। सूचना यह है कि सोनम वांगचुक के बाद मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे तो जो उपद्रवी थे, जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की थी, बैरिकेड हटाने की कोशिश की थी और बरेली का माहौल खराब करने की भी कोशिश की थी, उनको हाथों हाथ प्रसाद बांट दिया गया था और कोई कोताही बरती नहीं गई। जितना प्रसाद बट सकता था उस समय वो बांटा गया। उसके बाद फिर घर घर जाकर के कल रात में ही वहां भी प्रसाद बांटे गए और जिन्होंने परिवार के सदस्यों के सामने प्रसाद लेने से इनकार किया या थोड़ा वो परेशानी में थे, तो उनको बाहर निकाल करके प्रसाद बांटा गया ठीक तरीके से। अब तक करीब 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल ही बरेली में उपद्रव के तुरंत बाद तौकीर रजा को भी पहले नजरबंद किया गया, इसके बाद उसको हिरासत में लिया गया और अभी ताजा सूचना मिल रही है गिरफ्तार कर लिया गया है, भेजा जाने वाला है। क्योंकि ये जब आजम खान से सुल्तानपुर में जेल में जाकर के मिला था तो इसका एक बयान आया था, हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। इसके जिगरे में, इसके दिल के भीतर ये बदले की भावना कुछ ज्यादा ही कूट कूट करके भरी हुई है और ये अक्सर भड़काऊ बयान देता है, भड़काऊ भाषण देता है, लोगों को उकसाता है और इस बार भी इसने ऐसा ही किया था। योगी आदित्यनाथ का भी बरेली के उपद्रव पर, ताजा घटनाक्रम पर बयान आ गया है। वो जरा सुन लेते हैं तो कम से कम 25-26% जो ग्रोथ रेट है हमारे देश की, उसमें कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा जब ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं और जो विकास की गति को, प्रगति को, विकास के पहिए को रोक देना चाहते हैं और बात बेबात धमकियां देते हैं। इसी मौलाना का मैं देख रहा था, इसने CAA जब लाया गया, नागरिकता कानून जब लाया गया, तब भी बहुत आपत्तिजनक बातें कही थी। अब तस्लीमा नसरीन से किसी का क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन तस्लीमा नसरीन वाले मामले में भी इसने बहुत आपत्तिजनक बातें कही थी, बहुत भड़काऊ बयान दिए थे। और जो मैं बता रहा था कि
आजम खान से जब सुल्तानपुर जेल में जाकर के इन्होंने मुलाकात की तो बहुत ही भड़काऊ बयान दिया था कि हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। ये मौलाना है कौन, जरा इस पर भी आएंगे, लेकिन मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूं। ये बरेली का है। हट जाओ इधर से। ये प्रसाद बांटे जाने के बाद का दृश्य है और देर रात। और हाँ, प्रसाद बांटने का भी तो दृश्य आपको दिखा दिया जाए एक बार फिर से। अरे भैया यानी योगी बाबा की पुलिस ने और प्रशासन ने जरा ठीक इंतजाम किया है। और जैसा योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा कि बरेली में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है और बिना कर्फ्यू के ही हम इनको ठीक करेंगे। इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित करने का दुस्साहस नहीं जुटा पाएंगी। रात को 10 बजे के बाद अगर जिले का पुलिस सुपरिटेंडेंट एसएसपी खुद घोड़े पर सवार होकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा हो तो ऐसे जिले और ऐसे शहर को कौन दंगों की आग में झोंक सकता है। देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ के शासन काल में जो योगी ने भी कहा कि ये भूल गए मौलाना कि शासन किसका है, और 2017 से पहले तो ये सब चल जाता था, चलता था। यही सरकारें आंख मूंद लेती थी और जो ये चाहते थे वो करते थे, लेकिन अब ये संभव नहीं है। अब तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं उपद्रव के बाद। और डीएम ने यह कहा है कि एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कुल 2000 दंगाइयों उपद्रवियों के खिलाफ, अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। उनका यह भी कहना है, डीएम अविनाश सिंह का, कि केवल 2 घंटे के भीतर हमने पूरा कंट्रोल कर लिया था। ये बरेली की शांति भंग करने की, जनजीवन को तबाह करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब तक करीब 50 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनमें ये मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है। इसी ने जुमे की नमाज के बाद लोगों को कहा था कि आप इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचिए, जरा ताकत दिखानी है। यानी ताकत दिखाना चाहते थे मौलाना तौकीर रजा। और ये मसला क्या है? आई लव मोहम्मद, जो हम बरेली में भी देख रहे हैं, कुछ दूसरे शहरों में भी देख रहे हैं, दूसरे राज्य। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।